बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। अभी प्यार हुआ ना, अब देखना कुछ दिनों बाद शादी भी हो ही जाएगी। हाँ, कितना मजा आएगा। तू मेरी पहली फ्रेंड होगी जिसकी शादी हो रही है। अब तक तो हम दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की और तुम दोनों शादी के मंडप तक पहुंच गई। हाँ नहीं तो। अरे प्लानिंग तो अभी से करनी पड़ेगी ना। हाँ। कितने सारे जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं, पता है? कितने फंक्शंस होंगे और तू कौन से फंक्शन में क्या पहनेगी, लहंगा पहनेगी या साड़ी पहनेगी? लहंगा, पर ना मैं सबके तरह लाल टमाटर जैसा नहीं पहनूंगी। हाँ नहीं तो कोई हल्के रंग का, और यहाँ तक मेहंदी लगाऊंगी। और बबली दीदी की शादी में जिससे मेहंदी लगवाई थी उसी को बना लेंगे। हाँ। पेडिक्योर, पर ये तो औरतें करवाती है ना। यू नो, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 33.7% मर्द असल में मेट्रोसेक्सुअल होते हैं। अगर उन्हें चांस मिले तो उन्हें पेडिक्योर और मैनिक्योर करवाने में खुशी मिलेगी, बट मैं उनमें से नहीं। ओह गॉड जाकर, डिजाइनर जूते पहनते हो तो अंदर के पैर भी तो डिजाइनर होने चाहिए ना। और वैसे भी अब तुम एक राज घराने का हिस्सा बनने जा रहे हो, तुम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सही बात है। और इन मामलों में तुमसे बेटर टीचर भला और कौन हो सकता है, राइट जय? हाय उदय। बाय द वे, थैंक्स जय। थैंक्स फॉर व्हाट? हमें इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। कॉम्प्लीमेंट? हमारे स्टाइल की इतनी उम्दा नकल, भाई मान गए आपको। नकल से बढ़कर तारीफ भला और क्या हो सकती है। इसके लिए एक बार और थैंक्स। तुम्हारा स्टाइल क्या है? तुम्हारा स्टाइल दुनिया भर के ब्रांड्स एक साथ पहन लेने से कोई स्टाइलिश नहीं बन जाता। तभी तो तुम जगत को हमारे पसंदीदा हेयर सैलून, स्टाइलिश और डिजाइनर्स के पास लेके जा रही हो। जगत में भी वो बात है, बस कुछ चेंजेस और फिर देखना जगत भी बिल्कुल हम जैसा बन जाएगा। ये कहना चाहती हो ना तुम? जगत, तुम्हारी चेयर उस तरफ है, लेट्स गो। बहुत भूख लग रही है यार। अच्छा है ना? फिर से पूरा हिंदुस्तान खा रही है क्या? अरे गरम गरम इडली के साथ दही वड़े खाने का मजा कुछ और ही है। तुम लोग भी तो कभी ट्राई करो। तेरी बारात में भी ऐसे ही खाना होगा? हाँ नहीं तो सब लोग ना परोठे के साथ चटनी खाएंगे, चाउमीन के साथ रायता, और ना हम लोग गोलगप्पे में सांभर भर देंगे। वैसे तुम लोगों को नहीं लगता कि हमें इस शादी की प्लानिंग में आकाश को भी शामिल करना चाहिए? अब वो भी तो होगा ना वहाँ पे, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सब कुछ मैंने ही अपने आप कर लिया। अभी आकाश आएगा ना तो पूछ लेना उससे। तू ना हमेशा इसको ऐसी गलत चीजें सिखाया कर, और मुझे तू आकाश से सब ऐसे सीधे सीधे पूछ लेगी। हाँ नहीं तो मैं तो चौड़ी होके सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब दोस्त है मेरा, करके सुनेगा मेरी।
मॉडलिंग में भी ट्राई किया था पर बार बार रिजेक्ट हो जाती थी। दिखती तो काफी सुंदर है। इतनी भी सुंदर नहीं है। नाक देखिए उसकी कैसी आरी सी है। उसकी नाक से ना हम तो पेड़ काट सकते हैं। अच्छी खासी तो नाक है उसकी। उसकी नाक छोड़, तू अपनी वाली आंखें टेस्ट करवा। अरे तुझे क्या है, तू इतनी जल बन के फ्राई क्यों हो रही है? हाँ, चिढ़ तो ऐसे रही है जैसे वो उसे भी तेरी तरह विक्टोरिया पर घुमाने ले गया हो। उन्नति बेटा, जी आपको भी दादा के साथ जाकर राजमाता से मिलाना चाहिए। डैड, वो तो हम वैसे भी जाने वाले हैं उनसे मिलने। गुड। जब वह जाएंगी तो थोड़ा बहुत टाइम जय के साथ भी स्पेंड कर लीजिएगा। डैड, सब जानते हैं कि जय नंदिनी और उन्नति की कभी नहीं बनी, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, क्योंकि जय और उन्नति अब स्कूल में नहीं है। उन्नति बेटा, जय बहुत ही जल्द इस परिवार का हिस्सा बनने वाली है। आपको उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। डैड, हाथ मिलाने के लिए 2 हाथों की जरूरत पड़ती है। हम तैयार हैं जय से दोस्ती करने के लिए, बट व्हाट अबाउट जय? और क्या जय जानती हैं कि आप लोग उनका रिश्ता दादा से कराने वाले? जय, वो तो अभी भी जगत को मेकओवर करके हम जैसा बनाना चाहती है। यू नो दादा, जय को तो आप बचपन से ही पसंद थे। शी इज ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन यू। रियली? या? उसने हमें ये बात कभी पता तो नहीं लगने दी। दैट्स बिकॉज वो जानती हैं कि आप उनके लिए कभी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकते। चाय। थैंक्स उन्नति, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब हमें जय को सिर्फ ये बताना है कि हम उनके लिए एक ऑप्शन है और वो हमें चुन सकती है। ब्रिजराज भी जय से बात करने वाले हैं। तो एक साथ इतने सारे लोगों की आवाज उठेगी तो राजमाता को सुननी पड़ेगी। जय बेटे, यस डैड। क्या आपको याद है कि हम और आप आखिरी बार इस तरह ड्राइव पर कब गए? ऑफ कोर्स डैड, हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं? उस वक्त हम 12 या 13 साल के होंगे, है ना? आप हमें फर्स्ट टाइम अपने साथ शिकार पर ले गए थे, वो भी अपनी वो जंगल वाली जीप। शिकारी तो आप बनना चाहती थी, पर शिकार को खाने से कतरा नहीं, याद है? डैड, पर हमने एंड में खा ही लिया था ना। ओके ओके। डैड, आप जानते हैं हम वो दिन कभी क्यों नहीं भूल सकते? क्यों? क्योंकि उस दिन पहली बार आपने हमसे कहा था कि काश हम आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा होते। दरअसल बेटे, इस परिवार को सही मायने में संतान का सुख मिला ही नहीं। डैड, हमने तो बहुत कोशिश की थी आपका बेटा बनने की। I know। शायद बेटा बनते बनते ही हम इतने सख्त दिल बन गए। हाँ। जब से बड़ी राजकुमारी गई हैं, हर कोई आप में उन्हें ढूंढता है। हम तो चाहते थे कि आपको यहाँ का वारिस बना दे, पर माँ साहब अब तक अतीत में अटकी हुई है। बेटे, इतने साल तो हम चुप रहे, लेकिन अब पानी नाक तक पहुंच चुका है। वो लोग आपकी शादी जगत से करवाना चाहते हैं। और सिर्फ वो लोग नहीं डैड, हम खुद भी चाहते हैं कि हमारी शादी जगत के साथ हो। यस डैड, बिकॉज आई नो हमें जगत के घर में वो दर्जा मिलेगा जो शायद हमारे घर में हमें कभी नहीं है। अपने घर में तो हम हमेशा सेकेंड ही रहे ना डैड। जय, आप जगत से बेटर पति डिजर्व करती हैं।
उसे तो आपने हमारी प्यारी गुमशुदा बहन के लिए रिजर्व करके रखा है। हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है डैड। मुझे ना एक पागल सा आइडिया आया है। तू तो पागलपन के आइडियाज की उस्ताद है, बोलना। हम ना आकाश पे जासूसी करेंगे। दूरबीन तो है ही हमारे पास, अब बस उसका पीछा करते रहना है। जासूसी? इस बार तो तू सच में पगला गई है। चुप कर सोनी। नाम सोनी और प्यार के बारे में इतना भी नहीं जानती। प्यार में थोड़ा पागलपन तो होना ही चाहिए। वैसे मोनिया, तू सुबह से इतना जिसके लिए पागल हो रही है, उसने तुझे एक बार भी नहीं देखा। अरे बिजी होगा ना, 2 दिन से छुट्टी ली थी इसलिए। देखना अब भी मेरी तरफ देखेगा और मुस्कुराएगा। हाँ भाई, मुस्कुराया तो जेब में आया। देखना अभी मुड़ेगा और अब मुस्कुराएगा। कुछ तो गड़बड़ है मोनिया। मुझे लग रहा है वो तुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप आ गए। चलो बाय बाय। अरे मुरारी जी मैडम। कल कोई आया था यहाँ पर और तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था। कौन था मैडम? क्या पूछ रहा था? पता नहीं, कोई लुधियाना से आया था और कह रहा था तुम्हें जानता है और नौकरी के सिलसिले में तुमसे मिलना चाहता था। नहीं मैडम, मैं किसी को नहीं जानता। अब कोई आया ना कुछ पूछे तो बोल दीजिएगा उसकी गलतफहमी है। पर वो तो तुम्हारा नाम लेके तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो फिर कैसे गलतफहमी? वो क्या है ना मैडम, वो लोग ना मुझे बहुत तंग करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन कर लूँ। मैडम आप प्लीज़ उनको मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा, चाहे वो कुछ भी कहे। ठीक है मुरारी, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं तो तुम्हारा पता देने ही वाली थी। अब मैं आकाश से कैसे बात करूंगी? कैसे बात करूंगी मतलब? मुंह से, और क्या? इतनी सारी भाषाएं आती है मुझे और आज सब कम पड़ रही है। पता है पहले ना आकाश से जो मन में आता था ना कह देती थी, पर आज एक अजीब सी हिचकिचाहट हो रही है, जैसे कि वो आकाश नहीं कोई शाहरुख खान हो। अरे नया नया प्यार हुआ है ना, इसलिए फिक्र मत कर, अभी आकाश आ जाएगा, सारी झिझक दूर हो जाएगी। पर आकाश ने तो सुबह से एक बार भी बात नहीं की है। तो क्या हुआ, इसे रोज मिलने तो आता है, अभी आ जाएगा। हाँ अभी आएगा ना तो तू उसको साफ साफ बोल देना, ओह माय डियर आकाश, आई लव यू। तेरा दिमाग खराब है क्या? आई लव यू लड़की को बोलना चाहिए, लड़के को। देख मुनिया, मेरी बात मान और आकाश से पूछना कि आकाश हमारा ये रिश्ता किस ओर जा रहा है। मॉल की दूसरी तरफ। हाँ क्या? अरे आकाश, मॉल की दूसरी तरफ।
देखा। सब लड़के ना एक ही जैसे होते हैं, 2-4 दिन घूमे फिरे और फिर टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, आकाश दूसरे लड़कों की तरह थोड़ी है, वो मोने के साथ ऐसे थोड़ी ना करेगा। वही तो, वो मोने से इतना जल्दी बोर हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बहुत बोलती हूँ ना, इसलिए वो मुझसे बोर हो गया होगा। कोई नहीं, उसे कोई अच्छी सी मैडम टाइप सी पसंद आ गई होगी। मैं भी कितनी पागल हूँ, उसने एक जंगली गवार को मदद क्या कर दी और मुझे लगा कि हमारे बीच कुछ खास है। पर तुम दोनों के बीच कितनी सारी चीजें खास हुई है, तो डर मत, सब ठीक होगा। कैसे ना डरूं? प्यार कितनी डरावनी चीज है। अगर मेरा दिल टूटा ना तो मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगी। सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। उदय बेटा, आई है। कोमल आंटी, खुश रहिए। अरे बस बस बस। वैसे आपको आंटी कहने का मन नहीं करता, क्या करें? आप दिन भर दिन इतनी खूबसूरत जो होती जा रही है। आप शरारती होते जा रहे हैं। खूबसूरत तो उन्नति है, आखिर माँ पे जो गई है। थैंक यू आंटी। आइए, हम आपको जगत से मिलाते हैं। आइए जी। ये है जय की दोस्त करीना। हाय। लवीना। हाय। और ये है जगत। हाय। हाय, ऑफ कोर्स, मशहूर होटेलियर जगत सिंह। हमने बहुत पढ़ा है आपके बारे में। आप लोग बैठिए, जय अभी आती ही होंगे। इट्स ओके आंटी। लीजिए आप। जय, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हम अभी जगत से आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हाय जय, you're looking very nice. हेलो उन्नति। हम आप लोगों के लिए कुछ भिजवाते हैं। जगत, हम बस 2 मिनट में चेंज करके आते हैं। मैडम के 2 मिनट भी 2 दिन के बराबर होते हैं। जरा जल्दी आना जय। वो क्या है ना कि हमारे पेट में चूहे पोलो मैच खेल रहे हैं। जस्ट अ सेक। तुम्हारे पेट में चूहे पोलो खेल रहे हैं मतलब? ये लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं? हाँ, तुम लोग हमारे साथ आ रहे हो हमारे होटल के नए रेस्टो बार की लॉन्च पार्टी पे। ग्रेट। तो अब क्लासरूम में मॉनिटर भी है। अंकल बृजराज के ऑर्डर्स हैं, और तुम्हें तो पता है कि अंकल बृजराज के ऑर्डर संभालने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स ग्रेट। हम सब साथ में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना जय नंदिनी? ऑफ कोर्स। अब कौन सा नया खेल खेल रहे होते? Make me a drink. क्या हुआ जय? टाइटैनिक डूब गया तो चूहे जहाज छोड़कर आ गए? हम बस अपने बाकी फ्रेंड से बात कर रहे थे। यानी जगत से बोर हो गए तो यहाँ आ गए। टेल मी अबाउट इट। जिस इंसान से तुम 4 दिन में बोर हो गई हो, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे बिताओगी तुम? कभी सोचा है? क्या बकवास है। जगत एक बहुत अच्छा लड़का है और वो हमें हमेशा खुश रखेगा। हाँ, झूठ बोलने में तो डिग्री हासिल की है ना तुमने। कभी कभी तुम इतना अच्छा झूठ बोल लेते हो कि हम भी तुम्हारी बातों में आ जाते हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे। यानी तुम सच में उससे शादी करने जा रही हो? कोई शक? वेल, इन दैट केस कंग्रेचुलेशंस राजकुमारी जय नंदिनी। यही चाहिए था ना तुम्हें, एक बोरिंग सी बेरंग सी जिंदगी जिसमें ना ही कोई आग है और ना ही कोई पैशन, राइट?
नंदिनी आप बहुत अच्छा डांस कर लेती है। थैंक यू। वैसे हम जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। और मैंने आज लाइफ में पहली बार डांस किया। हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए बुरे नहीं हो। थैंक्स। और अगली बार हम तुम्हें ग्रूम कर देंगे। श्योर। जगत, क्या हम जय नंदिनी को थोड़ी देर के लिए आपसे छीन सकते हैं? श्योर। हाय। मे आई? عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه هست नाइस मूव। ये जो हम डांस फ्लोर पे कर रहे हैं वो, या जो हमने जगत के साथ किया वो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो उदय? हमें हराने के लिए या जगत को ये दिखाने के लिए कि वो हम जैसा नहीं है? जगत हम जैसा नहीं है अजय, चाहे तुम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो। जगत वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए। हमें पूरा यकीन है कि अगर सामने से तुम्हें जगत से बेटर ऑफर आएगा तो तुम इनकार करोगे। और रियली तुम्हें लगता है कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ, हमें पता है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। ओह, तो कहाँ है वो बेटर ऑफर जिसके लिए हम जगत को छोड़ते? The echoes of nature. हमने कहा ना, अगर सामने से ऑफर आया तो। सही वक्त पे तुम्हारी आंखें कभी नहीं खुलती जी। दादी साहब को भी तुमसे यही शिकायत है कि तुम देर तक सोती हो। लड़कियों में ना, उनकी नजर हमेशा ऐसी चीज पर रहती है जो सबसे ज्यादा चमकदार हो। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। यू नो, हम लोग सालों से ही नहीं बल्कि जनरेशन से फैमिली फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी दोस्त थे। सो दैट्स अबाउट इट। तभी मेरी और जयनंदिनी की 4 दिन की दोस्ती कम बढ़ रही है। तुम्हें लगता है जयनंदिनी मुझसे शादी करके खुश रहेगी? गर्ल्स, लेट मी ड्रॉप यू ऑल होम। थैंक यू सो मच उदय। ओह, बाय द वे, तुम्हारा नया रेस्टो बार, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू डार्लिंग। कभी भी यहाँ पे आना ना, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे।
तुम्हारा ये कुछ नहीं वाला लुक तो नहीं, बहुत कुछ वाला लुक है। क्या हुआ, रेस्टो बार पसंद नहीं आया? रेस्टो बार में जो हो रहा था वो पसंद नहीं है। फिर झूठ। तुम्हें हमारा अटेंशन तो बहुत अच्छा लग रहा था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम देवगढ़ की छोटी राजकुमारी को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। देखा, घर पर भी नहीं है, किसी काम से बाहर गया होगा कहीं। तू भी नमोनिया ऐसे दुखी हो रही थी। पर यार एक हाय तो बोल सकता था ना। चलो हाय नहीं सही, लेकिन हाथ तो हिला ही सकता था। और वैसे भी वो कोई देश का प्रधानमंत्री थोड़ी है। इस समय शाम को कौन सा काम आ पड़ा उसको, और अभी तक तो वो ऑफिस से घर भी आ जाता है। हाँ यार चिक्की, तू भी ना हर बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा के मत बोला कर। ऐसे बोल रही है जैसे वो किसी और को विक्टोरिया पर घुमा रहा है। बिंदिया को। और तू ये क्या बार बार विक्टोरिया पे घुमाने वाली बात करती रहती है? मेरे हाथ का थप्पड़ खाना है? पराठे से भी ज्यादा टेस्टी है मेरा हाथ। ठीक ही तो कह रही है सोनी। और वैसे भी मॉल में बिंदिया जैसी पढ़ी लिखी और अंग्रेजी बोलने वाली न जाने कितनी सारी लड़कियां उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तुम लोग भी ना अच्छी खासी भली थी। मैं तुम्हारी वजह से एक बेवकूफ गधी बन गई हूँ। मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में कैसे फंस गई? एक बार भी नहीं सोचा कि आकाश जैसी लड़की को मेरे से प्यार कैसे हो सकता है। कहाँ वो और कहाँ मैं? उसने जरा से हमदर्दी क्या दिखा दी? मैं तो सपनों के महल बनाने लग पड़ी। हद हो गई यार, मैं भी कैसे कैसे बेसर पैर के ख्वाब देखती रहती हूँ। तुम लोगों ने मुझे रोका क्यों नहीं? अभी हूँ सो करीस, क्या करूँ मैं अब?